Good morning, children. Class 4, SST, Chapter 2, Part 2, The Ganga Basin. गंगा की घाटी. The Ganga Basin lies in China, Nepal, India and Bangladesh. ये गंगा की घाटी जो है ये चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश के बीच पड़ती है. It is bounded on the north by the Himalayas. इसके उत्तर में उत्तरी सीमा पे हिमालय है. On the west by the Aravalli और इसके पश्चिम क्षेत्र में या पश्चिमी सीमा पे अरावली है. It is the largest part of the northern plains. ये उत्तरी मैदानों का सबसे बड़ा क्षेत्र है. It includes Delhi, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार एंड वेस्ट बंगाल. इसमें दिल्ली, झारखंड, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और वेस्ट बंगाल सम्मिलित हैं. The Ganga basin is drained by the Ganga and its tributaries. गंगा घाटी को गंगा नदी और इसकी सहायक नदियां सींचती हैं. The Yamuna is the largest tributary of the Ganga. गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी जो है वो है यमुना. The Ganga originates from the Gangotri glacier. गंगोत्री हिम नदी जो है, ग्लेशियर जो है, उससे निकलती है. The Bhagirathi and the Alaknanda are the major head streams of the Ganga. भागीरथी और अलकनंदा जो है ये मुख्य जल स्रोत हैं या जल पानी के झरने हैं जो कि गंगा नदी में मिलती हैं या गंगा का निर्माण करती हैं. In its upper course, the Ganga flows through mountains. जब गंगा शुरुआत में जो निकलती हैं, शुरुआती बहाव होता है उनका, तो उस समय क्या होता है, ये पर्वतों से होकर बहती है. It enters plains near हरिद्वार और हरिद्वार के पास में ये मैदानी क्षेत्र के अंदर में प्रवेश करती है. The Yamuna originates from the Yamunotri glacier. यमुना यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है. It flows parallel to the Ganga and joins it at a place in Allahabad called संगम. ये यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है और गंगा के साथ साथ समानांतर बहती रहती है और बहते बहते फिर ये इलाहाबाद में आकर संगम पे, जहाँ पे दो नदियों का संगम है, वहां पे आके ये गंगा नदी में मिल जाती है. द गंगा देन फ्लोज थ्रू बिहार. उसके बाद फिर गंगा बिहार से एंड वेस्ट बंगाल और बंगाल से होकर बहती है. वेयर इट इज नोन एज द हुगली. और जहाँ पे बंगाल में जहाँ पे इसका नाम या जिसको हुगली के नाम से भी हम लोग जानते हैं. अनदर स्ट्रीम ऑफ गंगा कॉल्ड द पद्मा. गंगा का दूसरा जो पानी का स्रोत है या झरना है उसको पद्मा कहा जाता है. फ्लोज थ्रू बांग्लादेश, जो कि बांग्लादेश से बहती है. द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म अ ह्यूज डेल्टा. गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दोनों मिलकर एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करते हैं. इन बांग्लादेश में जिस कॉल्ड सुंदरबन, जिसको हम लोग सुंदरबन का डेल्टा कहते हैं. ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड. सुंदरबन का डेल्टा जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. ये संगम का पिक्चर है जहाँ पे दो नदियां मिलती हैं, गंगा और यमुना, इलाहाबाद में है. और ये है सुंदरबन का डेल्टा. ये दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है. नाउ एक्टिविटी. इन एन आउटलाइन मैप ऑफ इंडिया मार्क एंड लेवल वाराणसी. आपको एक इंडिया का मैप लेना है, आउटलाइन मैप, जिसमें जो प्लेन होता है, जिसमें कुछ भी नहीं होता. उसमें क्या करना है, आपको वाराणसी खोजना है और उसको लेबल करना है. संगम, इलाहाबाद का संगम को पॉइंट आउट करना है. पटना को दिखाना है. एंड कोलकाता, थ्रू विच द गंगा रिवर फ्लोज. इन शहरों को दिखाना है भारत के मानचित्र पे जहां से गंगा नदी बहती है.
द गंगा हैज सेवरल अदर ट्रिब्यूटरीज बिसाइड्स द यमुना। यमुना के अलावा गंगा की और भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। द गोमती, द गंगा, द रामगंगा, द गंडक, द कोसी etc. गोमती, गंगा, रामगंगा, गंडक और कोसी गंगा की सहायक नदियों में से एक है। आर द नॉर्दर्न ट्रिब्यूटरीज, ये उत्तरी सहायक नदियां हैं। While the Swan is the largest tributary from the south, और दक्षिण से सबसे बड़ी सहायक नदी जुड़ती है गंगा से, वो है सोन नदी। सोन नदी दक्षिण से जुड़ती है गंगा नदी में। The Yamuna too has many tributaries like the Chambal and the Betwa. जैसे गंगा नदी के बहुत सारे सहायक नदियां हैं, उसी तरीके से यमुना के भी बहुत सारी सहायक नदियां हैं। उनमें से हैं चंबल और बेतवा। द लैंड बिटवीन द गंगा एंड द यमुना इज कॉल्ड द दोआब। गंगा नदी और यमुना नदी के बीच का जो जमीन है, पता है कि जब वहां से निकलती हैं, पर्वत से निकलती हैं, दोनों नदियां तो समानांतर बहती हैं, तो इन दोनों नदियों के बीच का जो जमीन का भाग है, उसको बोलते हैं दोआब। The Ganga basin gets more rainfall than the सतलज basin. गंगा नदी घाटी में सतलज नदी घाटी से ज्यादा बारिश होती है, but most of the rainfall occurs during the rainy season. और लेकिन ज्यादातर जो बारिश होती है वो कब होती है? बारिश के मौसम में। The farmers need canals. किसानों को नहरों की आवश्यकता होती है सिंचाई के लिए, ट्यूबवेल्स की आवश्यकता होती है, and wells to irrigate their lands. और कुएं की आवश्यकता होती है ताकि वो अपने जमीन को सींच सके। The climate of the Ganga basin is hot and humid in summer and cool in winter. सतलज में जैसे है वैसे ही यहाँ भी है क्लाइमेट। गंगा बेसिन में भी गर्मी के मौसम में गर्म रहता है, ह्यूमिड रहता है, और ठंडा के समय में ठंडा रहता है, जाड़े के समय में ठंडा रहता है काफी। द मेजर क्रॉप्स ऑफ द गंगा बेसिन आर, गंगा घाटी का जो मुख्य फसल है वो है व्हीट, राइस, सुगरकेन, ज्वार, बाजरा, बार्ली, ग्राम एंड जूट। यहाँ पे गंगा बेसिन में गेहूं, चावल, गन्ना, ज्वार, बाजरा, जौ, चना और जूट उगाया जाता है। यहाँ जूट फसल उगाए जाते हैं। Many important and holy cities are located in the गंगा बेसिन. गंगा नदी पवित्र नदी होने के कारण देश की बहुत पवित्र नदी में से माना जाता है। इसकी वजह से इस पे जो शहर बसे हैं वो भी काफी पवित्र शहर हैं या धार्मिक शहर हैं, जैसे कि हरिद्वार, दिल्ली, आगरा, मथुरा, कानपुर, लखनऊ, वाराणसी, इलाहाबाद, पटना, कोलकाता, ये सारे शहर बसे हुए हैं गंगा नदी पे। Now, fact 5. The northern plains have been the principal feature of Indian history. भारत के इतिहास में उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है वो मुख्य विशेषता है भारत का, या मेन फीचर है, इसका खासियत है, भारत की खासियत है, प्रमुख खासियत है इसका। The Indus Valley civilization and the Vedic civilization arose and flourished in these plains only. जो हम लोग सिंधु नदी घाटी के बारे में सुनते हैं या वैदिक सिविलाइजेशन के बारे में सुनते हैं, वो उनका उदय हुआ और वो उनकी उन्नति हुई, फले फूले इन्हीं मैदानी क्षेत्रों में। लेटर मैनी फॉरेनर्स अटैक्ड एंड मोस्ट ऑफ देम सेटल्ड इन दिस प्लेस. बहुत सारे बाहरी आक्रमणकारी यहाँ पे आए, उन्होंने अटैक किया और यहाँ पे आकर इन मैदानी क्षेत्रों में बस गए. ए लार्ज नंबर ऑफ हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स एग्जिस्ट हियर. बहुत बड़ी मात्रा में ऐतिहासिक धरोहर का निर्माण या धरोहर आज भी यहाँ पे इन मैदानी क्षेत्रों में मिलते हैं. द ब्रह्मपुत्र बेसिन. अब आते हैं तीसरे बेसिन पे जो है ब्रह्मपुत्र बेसिन. द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत. ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है तिब्बत में एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट, और
भारत में ये घुसती है उत्तरी दिशा से, पूर्वी दिशा से। इट फ्लोज थ्रू ए नैरो वैली इन आसाम, और ये बहुत ही पतली एक घाटी है आसाम में, वहां से ये भारत में घुसती है। हियर द रिवर इज ऑलवेज फ्लडेड इन द रेनी सीजन, यहाँ पे हमेशा बारिश के मौसम में नदी में बाढ़ आ जाता है। इट एंटर्स बांग्लादेश एंड जॉइंस रिवर पद्मा, ये बांग्लादेश में घुसती है और पद्मा नदी से ये मिल जाती है। मालूम है कि गंगा नदी का एक स्ट्रीम जो है जो कि बांग्लादेश में चला जाता है उसको पद्मा ही कहते हैं। ये गंगा का ही एक स्ट्रीम है। तो ये पद्मा नदी में ब्रह्मपुत्र नदी आकर मिल जाती है। द गंगा एंड ब्रह्मपुत्र रिवर्स टुगेदर फॉर्म द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड, और इस प्रकार जो है गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी दुनिया के सबसे बड़े डेल्टा का निर्माण करती हैं बिफोर फ्लोइंग इनटू द बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में बहने से पहले। दिस एरिया इज नोन एज सुंदरवन, और इसको हम लोग सुंदरवन के नाम से जानते हैं। ये ब्रह्मपुत्र का बेसिन है, ब्रह्मपुत्र नदी का घाटी, और ये टी क्रॉप, ये चाय का बागान है जहाँ पे चाय को तोड़ा जा रहा है, चाय की पत्तियों को तोड़ा जा रहा है। The rivers coming from Himalayas have plenty of water throughout the year, जो भी नदियाँ हिमालय पर्वत से निकलती हैं उनमें पूरे साल पानी प्रचुर मात्रा में रहता है। The snow and the ice melt during the summer, ये बर्फ और बर्फ पिघलता है ड्यूरिंग समर सीजन, ये गर्मी के मौसम में बर्फ पिघलता है। एंड द वाटर फ्लोज इनटू द रिवर्स, और वो बर्फ पिघल कर पानी बनता है और जो पानी नदियों में आता है। राइस एंड जूट आर ग्रोन इन द प्लेन्स, और इस ब्रह्मपुत्र रिवर के जो प्लेन है उसमें चावल और जूट को पैदा किया जाता है। टी इज ग्रोन ऑन द वैली स्लोप्स, और चाय को उगाया जाता है घाटियों के ढलानों पे। गुवाहाटी, डिब्रूगढ़ एंड दिग्बोई आर इम्पोर्टेंट सिटीज ऑफ दिस बेसिन, इस ब्रह्मपुत्र घाटी के मुख्य शहर में से कुछ हैं, जैसे गुवाहाटी है, डिब्रूगढ़ है और दिग्बोई। फैक्ट 5, द ब्रह्मपुत्र बेसिन इन इंडिया इज शेयर्ड बाय अरुणाचल प्रदेश, ब्रह्मपुत्र घाटी जो है ये अरुणाचल प्रदेश के साथ भी बांटा हुआ है। आसाम, नागालैंड, मेघालय, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल के साथ साझा बटा हुआ है। तो अरुणाचल प्रदेश के हिस्से में ये घाटी कितना आता है 41.88%, 41.88% जो है अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है ये ब्रह्मपुत्र घाटी। आसाम में 36.33, आसाम में ये 36.33% है। नागालैंड में 5.57%, नागालैंड में थोड़ा कम है। मेघालय में 6%, ये भी कम है। सिक्किम 3.75%, 3.75% जो है ये सिक्किम में है, और बंगाल में है ये 6.47%, मतलब 6.47% पश्चिम बंगाल में ये ब्रह्मपुत्र घाटी जो है पड़ती है। नाउ एंड ऑफ द चैप्टर, चैप्टर खत्म हो गया। आप समरी देख लेते हैं इस चैप्टर का। नॉर्दर्न प्लेन्स आर वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड मोस्ट फर्टाइल प्लेन ऑफ द वर्ल्ड, ये उत्तरी मैदानी क्षेत्र जो है ये दुनिया के सबसे बड़े और सबसे ज्यादा उपजाऊ मैदानी क्षेत्र है पूरे विश्व में। अलुवियल सॉइल इज फर्टाइल एंड देयरफॉर गुड फॉर क्रॉप्स, ये जो अवसादी मिट्टी है वो क्या है बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होता है और फसलों के लिए काफी अच्छा होता है। द सतलज बेसिन लाइज इन द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन, सतलज घाटी जो है उत्तरी मैदानों के पश्चिमी हिस्से में स्थित है। सतलज बेसिन इज ए ग्रैनरी ऑफ द कंट्री विच सप्लाइज व्हीट एंड राइस टू अदर पार्ट्स ऑफ द कंट्री। सतलज घाटी जो है इसको अन्न का भंडार बोलते हैं, अनाज का भंडार बोलते हैं अपने देश का, जो कि सप्लाई करता है गेहूं और चावल। पूरे देश के अलग अलग हिस्सों में गेहूं और चावल का सप्लाई होता है, भेजा जाता है।
द भाखड़ा डैम इज बिल्ट अक्रॉस द सतलज रिवर। भाखड़ा नदी का निर्माण किया गया है सतलज नदी पे। द गंगा बेसिन लाइज इन चाइना, नेपाल, इंडिया एंड बांग्लादेश। गंगा घाटी जो है वो चीन, नेपाल, भारत और बांग्लादेश में स्थित है। द सुंदरबन इज द लार्जेस्ट डेल्टा इन दी वर्ल्ड। सुंदरबन का जो डेल्टा है वो दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा है। द ब्रह्मपुत्र रिवर राइजेज इन तिब्बत एंड एंटर्स इंडिया फ्रॉम द ईस्ट। ब्रह्मपुत्र नदी का उदय होता है तिब्बत में और ये पूर्वी दिशा से भारत में प्रवेश करती है। That's all.